टारगेट फॉर एग्ज़ाम में आपका हार्दिक स्वागत है। टारगेट फॉर एग्ज़ाम को चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये स्टैटिक की क्लास है। पहला सवाल है, भारतीय संविधान में आपातकालीन से संबंधित सभी अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 52 है और अनुच्छेद 360 है और अनुच्छेद 356 है। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन से संबंधित सभी अनुच्छेद कौन से 3 प्रकार के होते हैं? 352, 360, 356। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये की गई है जापान से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान से। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया प्रेरित है ब्रिटेन के संविधान में। मतलब भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया प्रेरित कहाँ से है? ब्रिटेन की विधि निर्माण विधि मतलब भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से। किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्या है क्वेश्चन? शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो किस देश के? कनाडा के संविधान से। किस देश के? कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के संविधान से। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं? भारत के संविधान से सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो कितने हैं मूल अधिकार? मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। अगला देखो, स्टैटिक क्लास है। एक क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है। एक पेटाबाइट बराबर होता है 1000 टेराबाइट के। एक पेटाबाइट बराबर क्या होता है? एक पेटाबाइट बराबर होता है 1024 किसकी? टेराबाइट की। और 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है। 4 बिट बराबर क्या होता है? 1 निब्बल। और 1024 बाइट बराबर क्या होती है? 1 KB होता है। 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट। 1024 किलो बाइट बराबर क्या होता है? 1 मेगा बाइट। 1000 मेगाबाइट बराबर होता है 1000 गीगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होता है? 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होता है? 1000 मतलब 1 गीगाबाइट की। 1 गीगाबाइट की। और 1024 गीगाबाइट का किसके होता है? 1 टेराबाइट की। 1024 गीगाबाइट किसके होता है? 1024 गीगाबाइट किसके? 1 टेराबाइट की। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। कौन सा है? औषधि मतलब दवा वाला कहाँ है? लखनऊ में। और केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1930 में हुआ था। किसके कारण हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1930 में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1930 में हुआ था।
मुंडक उपनिषद कहाँ से लिया गया है? तो अर्थवेद से। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो मुंडक उपनिषद कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद से। भारत का राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आँख के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन उपयोगी है? तो आँख के लिए निम्नलिखित कौन सा विटामिन उपयोगी है? तो विटामिन ए। कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए है उपयोगी। आँख के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है? तो विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? परजीवी। जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उन जीवों को क्या कहते हैं? परजीवी। जैसे जोंक और जूं। जोंक मतलब आदमी का खून, मतलब किसी जानवर या आदमी का खून पी दिया है। जूं भी मतलब मूड में हो जाता है या भैंस के मतलब हो जाते हैं। तो ये क्या है? दूसरे परजीवी हैं, दूसरों पर निर्भर हैं। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक किसने लिखी है? तो कालिदास ने लिखी है। किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। सुएज नहर निम्न किस दो स्थानों को अलग करती है? लाल सागर और भूमध्य सागर। सुएज नहर निम्न किन 2 स्थानों को अलग करती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को अलग करती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को अलग करती है। सुएज नहर की टोटल लंबाई कितनी है? 164 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है? 164 किलोमीटर। रंजन गोगोई से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दीपक मिश्रा थे। इनसे पहले कौन थे? दीपक मिश्रा। रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। रंजन गोगोई 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। और दीपक मिश्रा कौन से थे? 45 नंबर के। ये भी पूछ दिया जाता कभी कभी एग्जाम अच्छा बनाने के लिए। कोई एग्जाम अगर अच्छा बनाएंगे तो करेंट के 2 साल 1 साल मतलब बैक उठाते हैं। रंजन गोगोई भारत के कौन से हैं? 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश को हैं? शरद अरविंद बोबड़े। कौन से नंबर के हैं? 47। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? शरद अरविंद बोबड़े। कौन से नंबर के? 47वें नंबर के। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा का जैन मंदिर किससे संबंधित है? तो आदिनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। किसे? आदिनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ से। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कुल कितने डिग्री झुका हुआ है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कुल कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो कितने? 23.5 अंश। 23.5 अंश झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर है रेटना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक कैसा होता है? वास्तविक। रेटना मतलब आँख की रेटना। रेटना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक होता है, उल्टा होता तथा वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। वास्तविक कोई चीज़ होती है रियल। वास्तविक होता है उल्टा। कोई मतलब सीधी वस्तु उल्टी दिखाई, उल्टा बोलते हैं। वस्तु से छोटा, जो वस्तु होगी उससे छोटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन साल्क ने। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन साल्क ने। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन साल्क ने। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो उत्तर है मीथेन। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन। और मीथेन सब धानों का खेत से भी मीथेन
गैस निकलती है, धान के खेत से भी मीथेन गैस निकलती है। और जब मतलब भैंसें जुगाली करती हैं, मतलब जब नहाती हैं, तब कौन सी गैस निकलती है? तब भी मीथेन गैस निकलती है। कौन सी? मीथेन गैस निकलती है, मीथेन गैस। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्यूटोसोम। क्यूटोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्यूटोसोम। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन अपॉन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये क्या है? त्वरण का। न्यूटन अपॉन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये है त्वरण का। किसका है? आंसर है त्वरण का। अगला क्वेश्चन है, गायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो गायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। किसकी कमी का? आयोडीन की कमी के कारण। कौन सा रोग? गायटर नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बायोलॉजी में किसका अध्ययन? विषाणुओं का। विषाणुओं का। किसका? विषाणुओं का। अब देखो, वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब कार बराबर बल गुणे दूरी। कार बराबर क्या होता है? कार बराबर क्या होता है? बल इंटू दूरी। बल इंटू दूरी। ऊर्जा बराबर क्या होता है? बल गुणे दूरी। ऊर्जा बराबर क्या होता है? बल गुणे दूरी। बल गुणे दूरी। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। गति बराबर क्या? दूरी बटे समय। गति बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंट अपॉन टाइम होता है, या गति बराबर दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विद्युत क्षेत्र बराबर होता है वैद्युत बल बटे आवेश। विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है? वैद्युत बल बटे आवेश होता है। प्रतिबल बराबर क्या होता है? प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल। आयतन बराबर क्या होता है? आयतन लंबाई L इंटू बी इंटू एच होता है। L इंटू बी इंटू एच होता है। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण वेग बटे समय। क्या होता है? वेग बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। रट लो, हमेशा 1 या 2 नंबर में हमेशा किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। एक्स किलोमीटर से क्या नापते हैं? एक्स किलोमीटर वाहन की चाल की वृद्धि दर मापने का यंत्र है। एक्स किलोमीटर में से क्या नापते हैं? वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र है। वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र क्या? एक्स किलोमीटर। एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र है। एक्यूमुलेटर क्या? विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र है। क्या? विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र है। एक्टिनोमीटर में क्या नापते हैं? सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है। सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है। एरोमीटर से क्या नापते हैं? वायु तथा गैसों की भार तथा घनत्व मापने का यंत्र है। क्या? वायु तथा गैस की भार तथा घनत्व मापने का यंत्र है। 5वां, अल्टीमीटर से क्या? विमानों की ऊंचाई मापने हेतु उपयुक्त यंत्र है। अल्टीमीटर से विमानों की
ऊंचाई मापने हेतु, विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। अमीटर, अमीटर से क्या है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है। वायु की शक्ति तथा गति मापने का यंत्र है। टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज ये स्टैटिक जीएस की क्लास थी। आज इतना ही। अब अगली वीडियो में स्टैटिक और मिलेगी।